दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में। धीरेंद्र शास्त्री जी कौन हैं, ये मेरा ख्याल है जहाँ तक बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वो एक बहुत ही जाना माना चेहरा बन चुके हैं और उनके ऑपोजिट जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो लोगों के साथ ठगी करते हैं, उनके माइंड के साथ खेलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो बताते हैं। उनके पास एक तांत्रिक विद्या है जिसके ज़रिए वो ये सब करते हैं और वो इन सब बातों का खंडन करते हैं। उनका नाम है श्याम मानव जी। श्याम मानव जी के बारे में बात करें तो वो एक शोधकर्ता हैं। उन्होंने कई सारे तांत्रिकों का, ज्योतिषियों का या फिर ऐसे मतलब जैसे कि ये ऐसे बाबा हैं, उन बाबाओं का उन्होंने भंडाफोड़ किया है, उनको एक्सपोज किया है। लेकिन इस बार उन्होंने जो गलती करी है, पहले जो उन्होंने एक्सपोज किया, कोई होटल के बीच में था या अपने मठ के बीच में था या अपने अड्डे के ऊपर बैठा था। यहाँ उनका अड्डा होता है, मतलब एक जगह होती है उनकी एक हम अगर वैसे मॉडर्न टाइप में जब एक बंदा कोई कारोबार करता है तो उसका एक ऑफिस होता है। अगर ऐसे बाबा होते हैं तो इनका एक दरबार होता है। तो इन्होंने वहाँ पे जाके उनको ऐसे कुछ लोगों को ऐसे भेजा उनके पास। उन्होंने इस चीज़ की छानबीन की और उनका उनको एक्सपोज कर दिया, कहने का मतलब है। तो यहाँ इन्होंने कुछ अलग किया। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे उनको एक्सपोज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया और उसकी सूचना उनको दी भी नहीं कि हम आपको इस दिन आपके साथ हम बातचीत करने वाले हैं और आपका प्रशिक्षण करने वाले हैं। अब वो ये इन्होंने क्या बवाल मचा दिया, श्याम मानव जी ने बवाल ये मचा दिया कि बाबा डर के मारे भाग गए। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना वो जो समागम था वो क्लोज कर दिया और भाग गए। और उधर धीरेंद्र शास्त्री जी अपनी सफाई में क्या बोलते हैं, उन्होंने प्रूफ रख दिया आगे कि प्रोग्राम तो इतने दिन का ही था, लेकिन वो मैंने ही 2 दिन कम करवाया और मेरे गुरुजी का बर्थडे था तो मुझे वहाँ जाना था, इसलिए मैंने वो दिन छांट दिए थे, बीच में से 2 दिन काट दिए थे और मैं अपने टाइम के हिसाब से चला गया। और उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाया जो उन्होंने अपनी तरफ से दिया था। तो दोस्तों, अब अगर इन्होंने उनका प्रशिक्षण करना ही था, उनकी तहकीकात करनी ही थी, तो जैसे और लोग वहाँ पे जाते हैं तो इनको भी अपने कुछ बंदे वहाँ पे छोड़ देने चाहिए थे। श्याम मानव जी को वहाँ पे जाके उनको एक्सपोज करते, इसी तरह जैसे वो लोग और जाते तो ये भी अपने जाके वहाँ पे सवाल रखते, अपनी अर्जी लगाते वहाँ पे। तो उनकी तरह जैसे और लोग वहाँ पे जाते हैं उनकी तरह ये भी करते और एक्सपोज कर देते। कौन सी बड़ी बात थी, ये इतना बवंडर करने की क्या जरूरत थी। इतना बड़ा बवाल कर दिया, पत्रकारों को बुलाया कि जी वो भाग गए ये परीक्षा देने के मारे। तो ये तो फिर एक फेमस होने वाली बात होगी कि पहले आप उसमें थे नहीं, पहचान में नहीं थे, अब आप पूरी दुनिया की नज़र में आ गए ये सब करके। दूसरी बात कि उनके पास ये विद्याएं है या नहीं है। दोस्तों, मैं अगर बीमारी से ग्रस्त हूं ना, मैं बीमार हूं, अगर मैं ठीक हो गया और जो मेरे मन में बात है जो मैं पूछने गया हूं, तो अगर मेरे को वो सच सच बता दी जाती है तो भाई वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, बताया तो उसने सच ना।
वो फिर पखंड कैसे हुआ? जब वो है ही सच तो पखंड कैसे हुआ? अगर वो नहीं साबित कर पाता तब तो मानते। अगर लोग अगर कुछ लोगों ने आके वहाँ पे पुलिस थाने में या कहीं सरकार के पास या खुद मानव जी के पास गए हों कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत कर रहे हैं, जैसे कि ये पीछे जो बाबा अरेस्ट हुए हैं, बापू आसाराम जी अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, चाहे वो सच्चे थे चाहे झूठे थे, लेकिन उनके ऊपर उनकी कंप्लेंट गई थी। कुछ लड़कियों ने वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई कि उन्होंने हमारे साथ गलत बिहेवियर किया, तो हमारे साथ शोषण करने की कोशिश की। ऐसे ही बाबा ये संत राम रहीम जी हैं, उनकी भी तो कंप्लेंट गई ना, तभी उनके ऊपर ये सब हुआ ना, तभी उनको अरेस्ट किया गया। तो पब्लिक में से, संगत में से किसी बंदे ने अगर जाके कंप्लेंट की हो तब तो एक्शन बनता है। जब किसी ने कंप्लेंट ही नहीं करी तो एक्शन कैसा? अब रही बात इस चीज की कि वो बोलते हैं कि उसने ये बोला वहां पे कि फलानी औरत ने तुझे किया है, काला जादू किया हुआ है, तो ये बात एक्सपोज नहीं करनी चाहिए थी। इससे क्या होता है कि माहौल खराब होता है, लोग आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं, ये कानून के खिलाफ है। तो भाई जो कानून करता है, कानून भी तो जब किसी का जुर्म साबित हो जाता है तो कानून भी तो वही करता है ना, बताता है ना कि इस बंदे ने जुर्म किया है, ये साबित हो चुका है, तो इसको इतने साल की सजा दी जाएगी। वो एक्सपोज नहीं होते क्या? बताते नहीं है। तो वो यहाँ पे ये बता रहे हैं। अब कई बार वो बंदे ने गुनाह किया ही नहीं होता है, लेकिन सबूतों के अभाव के तौर पे कानून उसको सूली पे चढ़ा देता है, बाद में पता चलता है कि वो गुनाहगार था ही नहीं। तो ये क्या है? मतलब कानून करे, अगर पुलिस करे तो सही, कोई और बंदा अपने पूरे विश्वास के साथ कुछ बात बोल देता तो वो गलत। अब बात और आ जाती है कि क्या वो कहते जो उसने सिद्धियां कर रखी हैं। भाई सिद्धि तो वो कहते हैं कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, हनुमान जी मेरे से जो बुलवाते हैं मैं बोल देता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो अब सिद्धि किस चीज़ की होती है फिर? अगर सिद्धियां मान ले तो सिद्धि होती किस चीज़ की है? सिद्धियां अगर किसी और चीज़ की होती है, भूत चड़ेल की सिद्धि करके उनसे बुलवाते हैं, तो भाई क्या हनुमान जी उनसे कम है? हनुमान की सिद्धि करके वो नहीं सच बता सकते, हनुमान जी को बताना नहीं आता है। अब कई सारे बाबा भी ऐसे खिलाफत कर रहे हैं इसकी, बोल रहे हैं कि अगर हमारे घर की ये दीवार फट चुकी है, इसको जोड़ दे अपने चमत्कार से। ये क्या बात हुई? वे भाई वो अपने दरबार पे बैठ के जो उनके पास जाता है ना, जो बंदे को जिसको प्रॉब्लम है वो खुद जाते हैं उनके पास, ना कि वो खुद आता कि मैं तुम्हारा निवारण कर देता हूं दुख का। लोग खुद वहां पे जाते हैं, वो तो किसी को बुलाता तो नहीं है ना, फीस तो नहीं लेता ना किसी से। अब आप जब मैं ये बोलने लग गया हूं तो आप लोग सोचेंगे शायद मैं भी उसका भक्त हूं। भाई मैं उसके बारे में तो सिर्फ ये यूट्यूब के ऊपर ही देखता हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो हाँ, वो बीच में वो तर्क दिखाता है, वो बातें करता है, तो भाई उनके वो भले ही वो वहां पे शॉर्ट काट काट के कुछ करता हो, तो जो लोग हैं ना वहां पे, वो सेटिस्फेक्शन उनकी हो रही है। अगर उनकी सेटिस्फेक्शन ना हो तब माने कि उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, जो वो वहां पे पर्चा खोल के दिखा रहे हैं वो गलत है, दबके मतलब उनको धमका के उनसे बुलवाता है। अब श्याम मानव जी को वो कितनी बार दिखाया गया, स्क्रीन जो वीडियो था शॉर्ट कितनी बार दिखाया गया, उनकी समझ में फिर भी नहीं आया। वो अपनी बात पे अटके पड़े हैं कि उन्होंने उससे बुलवाया कि तू बोल तेरे बाप का नाम शंकर राम है, शंकर है। यार वो कितनी बार वीडियो बोल मोड़ मोड़ के दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। उसने पर्चा पहले से लिख के रखा हुआ था कि ये जो बंदा मेरे सामने बैठा है ये यहाँ पे सीआईडी करने आया है और इसके फादर का नाम क्या है, शंकर। तो उसने उससे बोला कि बोल। जब वो बोला तो उसने कहा तेरे से पूछा तो नहीं पहले किसी ने?
कि तेरे फादर का नाम क्या है? कहता नहीं। तूने किसी को बताया? तो नहीं। कहता ये देख, तूने यहाँ बोला, मैंने यही दिखाया ना तेरे को। वो वही दिखाता है उसको जो उसने बोला। तो वो ये सोचिए कि वो उन्होंने वहां कॉपी पेन तो नहीं उठा रखा था ना उसके सामने, बंदे के सामने, कि उसने उधर अपने बाप का नाम बोला और उसने लिख दिया। वो तो उसने लिख के रखा हुआ था पहले से ही। उससे पूछा नाम, जैसे पूछा उसने पर्चा उठा के दिखा दिया कि ये देखो तुम्हारे फादर का नाम ये है, और तुम यहाँ रेकी करने आए थे, छानबीन करने आए थे कि यहाँ सच है या झूठ है। तो वो बंदा सच में यही करने आया था, तो उसने बोल दिया कि हाँ मैं यही करने आया था। अगर वो नहीं करने आया होता तो वहां उठ के खड़ा होकर बोल सकता था कि ये बाबा गलत बोल रहे हैं, मैं तो ऐसे इस मंशा के साथ आया ही नहीं था। अरे किसको अपनी बदनामी अच्छी लगती है? कौन अपनी वहां पे बैठ के बेचती है? जब उसके मन में किसी की कालख है तभी तो चुप बैठ के सुनता रहता है भाई। अगर उसके मन में है ही नहीं ऐसा तो क्यों सुनेगा? इतनी पब्लिक के बीच में उठ के खड़ा हो सकता है बंदा कि भाई ऐसा नहीं है कुछ भी, ये झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पखंडबाज नहीं है, पखंडबाज तो है। 90%, मैं कहता हूं 99% पखंडबाज है। अब ये नहीं कह सकते कि सत्य नहीं है, सत्य भी है। सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और ये भी नहीं है कि होता नहीं है कठिन परिश्रम, करने वाले कर जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ है आपकी कल्पनाओं से परे। अब हमने अपने आंखों के ऊपर पट्टी ही यही बांध रखी है, हमने चश्मा ही वो लगा रखा है, तो उसी उसी नज़र से देख रहे हैं हम, जैसा चश्मा लगा रखा है। हमें सब ऐसे ही नजर आते हैं, पखंडी ही नजर आते हैं। अब कह रहे हैं कि उनकी वहीं पे नागपुर में ही दोबारा वो प्रशिक्षण किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं करूँगा, रायपुर आ जाओ, मैं वहाँ पे किराया देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कि भाई वहाँ पे सीआईडी नहीं हो सकती क्या? जहाँ वो कहते वहीं पे चले जाओ, अपने वहाँ क्यों बुला रहे हो उनको? जब आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्टाफ है, हमारे पत्रकार हैं, हमारा वहीं पे चलता है सारा ये, हम वहाँ पे सेटिंग हमारी हो रखी है, तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री की भी एक जगह सेटिंग होती है। इनको अगर मान लो हमें ही किसी ऐसी जगह पे बुलाया जाए जो जगह हमें पसंद नहीं है, हम नहीं जाना चाहते वहाँ पे, तो हम कैसे वहाँ पे चले जाएंगे जब हमें जगह ही नहीं अच्छी लगती? इसी तरह अगर बजरंगबली जी को, महाराज को, हनुमान जी को अगर बुलाना है तो किसी अच्छी जगह पे, पवित्र जगह पे बुलाना पड़ेगा ना, जहाँ पे धर्म कर्म सच में ही चल रहा, सुच्चम है। वहां पे परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा? हनुमान जी को परीक्षा के लिए वहां पे बुलाया जाएगा? हो सकता है अब हनुमान जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी किसी न किसी वजह से वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था डाल दें कि तुम अपनी यहाँ पे सिद्धियों का जो आपके ने वो कर रखी है, इनका चमत्कार नहीं करना है। कोई उसको किसी ना किसी, वो कितने साल के हैं, 29 साल के हैं, 11 साल के वो इस उम्र में 11 साल की उम्र में वो इस वेश में आ गए थे। तो दोस्तों, उनको वहां पे किसी न किसी तरह से मजबूर किया जा सकता है। जैसे कि हनुमान जी जब लंका में गए, उन्होंने बाग उजाड़ दिया था, और वहां पे अक्षय कुमार उनको रोकने के लिए आया था, तो अक्षय कुमार को उन्होंने मार दिया था। अक्षय कुमार इतनी बड़ी ताकत थी, रावण जी ने खुद कहा था कि अक्षय कुमार जैसे अक्षय कुमार को मार दिया तो वो कोई मामूली बानर नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मेघनाथ को भेजा। अब मेघनाथ को भी लगता था, पता था कि मैं हनुमान को ऐसे काबू नहीं कर सकता। उन्होंने क्या किया? ब्रह्म फांस छोड़ दिया उसके ऊपर। अब हनुमान जी वहां बेबस हो गए कि मैं ब्रह्मा का अपमान नहीं कर सकता, अपनी ताकत का इस्तेमाल जहां नहीं कर सकता हनुमान जी के ऊपर। तो दोस्तों, एक बात सोच, अपने दिमाग में ये बिठा लो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की अगर परीक्षा वहां पे हुई तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसा हनुमान जी के साथ हुआ। उनको झुकना पड़ सकता है किसी न किसी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि वो परीक्षा में वहां पे सफल हो जाएंगे? भाई वो तो इस जो उन्होंने 30 लाख की शर्त रखी है, इतनी मीडिया के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में चर्चा चल रही है, तो वहां पे
सच साबित नहीं कोई भी आ रहा है करने के लिए। वहां पे अब अपनी इज्जत दांव पे लग गई है। वो लोग किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई फंडा जरूर निकालेंगे कि इनको झूठा साबित किया जाए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर भी अब पूरा पूरा प्रेशर है। और हो सकता है वो कहीं कन्फ्यूज़न के बीच में कहीं भटक जाएं और ये अपना शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाएं, झूठे भी पड़ सकते हैं। इसीलिए उनका अपना जो दरबार है वहाँ पे वो खुले, मतलब जैसे हम अपने घर के ऊपर एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ना, हमें ये गर्व होता है कि मैं अपने घर में बैठा, मेरे घर में मुझे आगे कौन वो कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह जब वो उनके वहाँ पे जाएगा, उनके दरबार में जाएगा, उनका वो दरबार है, वहाँ पे जाएगा, वो नहीं कुछ कर पाएगा। हाँ, इधर चांसेस है, फिर भी मैं कहता हूँ कि जहाँ भी आके वो इस चीज़ में फंस सकते हैं कि अगर कहीं आज मैं गलत हो गया हनुमान जी, अगर उनको हनुमान जी के ऊपर डाउट थोड़ा सा भी हो गया ना कि क्या आज हनुमान जी मेरी हेल्प करेंगे, वो तब भी फंस जाएंगे। क्योंकि शंका, हनुमान जी को भी लगे यार तू मेरे ऊपर शंका कर रहा है आज, वो हो सकता है फंस जाए, नहीं कर पाएंगे वो अपना चमत्कार। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब हो सकता? मेरा तो अनुमान ये है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनका जो देखता हूँ बातचीत जो वो करते हैं, जैसे वो लोगों को बुलाते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतना मैंने आज तक कोई करते हुए नहीं देखा है अब तक। तो मैं भी धर्म के साथ हूँ, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। तो अगर ऐसे वो सच में ही लोगों का कष्ट हरण करते हैं तो इससे परे और क्या चाहिए। अब जैसे वो दीवारों वाली बात करते हैं, भाई ऐसे नहीं किसी को किया जाता ठीक। जो पखंड पखंड तो वो कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो सीरियसली हनुमान जी भी हर किसी को ठीक नहीं करते, सही बात बता दूं। वो भी उन्हीं को ठीक करेंगे जिनकी श्रद्धा और विश्वास हनुमान जी के ऊपर है और वो ठीक होने के लायक हैं, उन्हीं को करते हैं। कृपा हर किसी के ऊपर नहीं होती है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हनुमान जी के आगे अर्जी लगाते हैं। अगर वहाँ कोई ठीक नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठे हैं। तो भाई ऐसे तो डॉक्टर भी जब इलाज करता है, हॉस्पिटल खोले हैं, पैसे लेते हैं डॉक्टर, तो वहाँ भी सारे मरीज ठीक होके नहीं जाते, कुछ कुछ भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो उनके ऊपर केस बनता है, वो पहले लिखवा के रख लेते हैं कि भाई यहां लिख के रख दो, ऑपरेशन के वक्त कुछ भी हो सकता है, इलाज करते वक्त। तो यहां भी यही फंडा चलता है कि जिसके ऊपर कृपा होगी वो ठीक हो जाएगा। हाँ, उनका जो दुख दर्द वो जो वहां पे लेके आए हैं वो बताते हैं, उनको झुठला दीजिए। किसी बंदे ने अब ये कहते हैं कि वहां पे सीआईडी चलती है, वहां पे लोगों को बता दिया जाता है, पहले ही वहां पे पता चल जाता कि लोग पहले ही वहां पे अपना कुछ ना कुछ बयान कर देते हैं और बाबा जी को पता चल जाता है, सीआईडी वहां पे पहुंच जाती है। दोस्तों, आप खुद अपने ऊपर लगा के देख लो कि अगर एक लेसन याद करने के लिए हमें टीचर, बचपन में हमें टीचर लेसन याद करने के लिए दे देता था ना, जहाँ हमारे घर वालों ने हमें कोई काम करने के लिए दे दिया कि ये काम आपने आज ये काम करने हैं, काम उनमें से भी हम कुछ काम भूल जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है इतने लोगों के बारे में बताना और उनकी सीआईडी रखना कि कौन कौन किस किस वजह से आया हुआ है, लिख के रख लेना, फिर बाद में उनको बुलाना, आवाज़ लगाना। ये इतना आसान है, कह देना आसान है। तो श्याम मानव जी जो हैं, अपनी संस्था के जो हैं उनके लोग, उनको वहां पे लेके चले जाएं। वहां पे अपने भी जितने वो लोग लेके जा सकते हैं वो ले जाएं, और जितने लोग उनके साथ रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, वो भी वहां पे रहें। उन सब के सामने जो किया जाए ना, तब पता चलेगा। तो लेकिन फिर भी, क्योंकि एक तो बंदा सिर्फ 30 लाख दे के छूटने वाला है कि मैं तो 30 लाख दे दूंगा, मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मैं तो एक सीआईडी करने आया है। अगर वो सच निकला तो हम माफ़ी मांग लेंगे कि जी ये सही है, हमने अपने जो परीक्षा करनी थी वो इनकी कर ली, वो सही है,
आप इन लोगों के, आप धीरेन्द्र शास्त्री के पास निसंकोच आ सकते हो। ठीक है, वो तो ये तगमा दे देंगे। अगर बाय द वे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहीं कुछ बातों का जवाब ना दे पाए तो क्या होगा दोस्तों? ये पूरे का पूरा प्रेशर, हजारों क्विंटल का प्रेशर धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर अब होगा। हो सकता है वो अपना प्रशिक्षण ना दे पाए, अपनी परीक्षा में पास ना हो पाए। दोस्तों, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, जो उनके चाहने वाले हैं। अब वो वहाँ पे अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो ये भी मत समझ के बैठ जाना कि वो झूठे हैं। ठीक है, तो आज तक जितने लोगों ने वहाँ पे जाके अपनी बात रखी है और वो सच निकली है, उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। अगर ये धर्म, हम जैसे कहते हैं कि हमारे दैवी शक्ति होती है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। कुछ तो है ना जिसके दम पे हमारी सांसें चल रही है, हमारी ज़िंदगी चल रही है, ऐसे नहीं चल रहा है। तो इन्हें भी मानना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि किसी बंदे के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। हो सकती है, आपके ऊपर हो सकती है, मेरे ऊपर हो सकती है, लेकिन क्या हम उतने सच्चे सुच्चे हैं? अब इन्होंने एक बात और भी कही थी, श्याम मानव जी ने। उन्होंने कहा कि ये क्यों इस तरह बोलते हैं, इनके पास क्यों अर्जी लगाई जाती है, और ये ही क्यों बताते, हनुमान जी क्यों नहीं डायरेक्टली बता देते उस बंदे को जो वहां पे दुखी बंदा आ रखा है, उन्हीं के साथ डायरेक्ट बात क्यों नहीं हो जाती? अरे वाह, क्या बात है श्यामलाल जी, श्याम मानव जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये कोई यहाँ का नेता है जिसको उद्घाटन करने के लिए बुला लिया, रिबन काटने के लिए बुला लोगे, आप अर्जी दे के आओगे, वो आपके वहां आ जाएगा, रिबन काटने के लिए आ जाएगा, और वोटों के चक्कर में वो आपके पास आ जाएगा? वो हनुमान जी हैं, ऐसे नहीं आके बताने लगे। जैसे एक दफ्तर के बीच में एक ऑफिसर बैठा होता है ना, उससे काम करवाना होता है तो चपरासी काम करवा के देता है। आप खुद डायरेक्टली जाते हैं ना जब उसके पास, तो वो नहीं करता है। लेकिन एक जब चपरासी के पास जाके, प्यून के पास जाके अर्जी लगाई जाती है, वो कहता कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मैं करवा देता हूँ। चाहे वो कैसे भी करवा के देता है ना। इसी तरह जो हनुमान जी को प्यारा होगा वो उसी की सुनेगा ना। एक ऐसे ही किसी की भी सुन लेंगे वो, जिन्होंने ना तो कभी हनुमान जी को याद किया, मतलब जब बुरा वक्त आया, मुसीबत आई, तब भगवान भगवान, वैसे अपनी मस्ती करते रहे। तो ऐसे ही थोड़ी हनुमान जी उनको वो कर देंगे, उनकी अर्जी सुन लेंगे कि उनको आके सीधी आकाशवाणी कर देंगे। वो आकाशवाणी वाला जमाना गया, तब लोग सच में सत्य का साथ देते, सच्चे पक्के लोग होते थे। 99% सच्चे पक्के लोग होते थे, कहीं 1% लोग ऐसे होते थे जो अधर्मी होते थे। आज अधर्म ज़्यादा है, धर्म कम है, इसीलिए तो ऐसे बवाल होते हैं ना, क्योंकि लोग हैं ही नहीं ऐसे जो, जिनके पास इतनी पावर हो कि वो परमात्मा से अपनी लगन लगा सकें और अपनी बात मनवा सकें। तो दोस्तों, क्या आप मेरे विचारों के साथ सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। सत्य सनातन धर्म की जय।